बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और सबकी फेवरेट जलेबी की रेसिपी बन रही है। सर्दियाँ हों और गर्मा गर्म जलेबी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। बाज़ार से लेने की अब कोई ज़रूरत नहीं। जब दिल चाहा फटाफट से अपने घर में बना लिया। एंड तक रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा ताकि आपकी जलेबी भी घर में आसानी से बन सके। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी जलेबी की रेसिपी। चाशनी तैयार करेंगे हमने एक कढ़ाई ले लेनी है और उसमें 2 कप के करीब चीनी शामिल कर देनी है। चीनी शामिल करने के बाद 1 कप के करीब इसमें पानी शामिल कर देंगे और फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और उस वक्त तक चम्मच हिलाते रहेंगे जब तक कि हमारी चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती। चाशनी बनाने के लिए बर्तन ऐसा लें जो गहरा हो थोड़ा, ताकि हमारी जलेबियां अंदर तक डूब सकें। चम्मच हिलाते रहें ताकि हमारी चीनी जो है वो नीचे से लगने ना पाए और अच्छी तरीके से पानी में डिज़ोल्व हो जाए। 2 से 3 इलायचियों का मुंह खोलकर इसमें शामिल कर दें। तो और चम्मच हिलाती रहें ताकि हमारी चीनी नीचे से जलने ना पाए। तो 5 से 7 मिनट ही लगेंगे। माशाल्लाह से हमारी चीनी भी डिज़ोल्व हो चुकी है और अच्छे तरीके से हमारा शीरा पक चुका है। लेमन जूस लिया है आधा चम्मच के करीब, वो भी इसमें शामिल कर देंगे और मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेंगे। चाशनी हमारी तैयार है, उसको देखने के लिए हम हाथ के ऊपर थोड़ी सी चाशनी रखेंगे और ऐसे दबा कर देखेंगे। अगर ये चिपक रही है हमारे हाथों पर तो ये हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह से हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको कवर लगाकर साइड पर रख देंगे। यहाँ पर हमने ले लेना है एक बाउल और उसमें 2 कप के करीब मैदा शामिल कर देंगे। मैदा हमेशा छान कर ही इस्तेमाल किया करें। 4 टेबल स्पून खाने वाले जो चम्मच होते हैं वो घी इसमें शामिल कर दें। अगर आपके पास घी नहीं है तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आधा कप के करीब इसमें हम दही शामिल करेंगे। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। 1 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे। ये जो हम केक बनाते हैं उसमें जो इस्तेमाल होता है वही। फूड कलर इस्तेमाल करेंगे आधा चम्मच के करीब और बस इन तमाम चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और एक अच्छा सा हम अपना बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर इस किस्म का होना चाहिए कि ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए हमारा जो है मिक्सचर। बस जी इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और अंडा जैसे फेंटते हैं उसकी तरह इसको फेंटना है। अच्छी तरह फिट जाए तो ये माशाल्लाह से हमारा बैटर रेडी है। अब इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसको हम फेंट लेंगे जैसे हम अंडे को फेंटते हैं इसी तरह से। तो चलें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हमने इसको अच्छी तरह से फेंट चुका है ये। तो इसकी ये देखें ये ऐसे होने चाहिए, ना ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। बैटर हमारा यहाँ पर रेडी है। अब यहाँ पर एक पाइपिंग बैग ले लेंगे हम। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, शॉपर ले लें और उसको कोने वाली साइड पर गिलास में ऐसे रख कर तो उसका एक कोना सा बना लें। अब यहाँ पर हम बैटर जो है हाफ बैटर इसमें शामिल कर देंगे ताकि ये हमारा अच्छी सी एक कोन सी बन जाए। जितना आप मर्ज़ी चाहें उसकी एक कोन बना लें, थोड़ी सी मोटी बना लें ताकि अच्छी तरीके से हमारी जलेबी बन सके। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। कोन हमारी रेडी है। इसको जितना चाहें आप सुराख करके काट सकती हैं आगे से इसकी कोन बनाकर। चलें जी, कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल अच्छा खासा गरम होना चाहिए हमारा। ऐसे गोल शेप में जलेबी बना लें। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी जलेबियां बन रही हैं और बहुत ही मज़े की लग रही हैं। ये बनाती जाएं और आप 1 से 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर दें। ऑयल को आपने अच्छा खासा गरम करना है ताकि जब जलेबी हम डालने लगें तो वो ऊपर से फूल जाए। माशाल्लाह से सारी जलेबियां हमने ऐसे ही रेडी कर लेनी हैं और जब
जलेबी निकालें उस वक्त शीरे में डालती जाएं और शीरा गरम होना चाहिए थोड़ा सा, इतना गरम ना हो कि हाथ जल जाएं, इतना गरम हो कि उसमें जलेबी जाते ही सॉफ्ट हो जाए और शीरा अपना उसमें ले ले। तो माशाल्लाह से हमारी तमाम जलेबियां अब रेडी हैं। इनको शीरे में डिप कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक पड़ी रहें शीरे में, उसके बाद इनको हम निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी जलेबियां बहुत ही मज़े की और बहुत जूसी बनी हैं। तमाम जलेबियों को शीरे में अच्छे से डिप करते जाएं और निकालते जाएं। 1 से 2 मिनट इसको रहने दें। तो माशाल्लाह से हमारी जलेबियां बनकर रेडी हैं। थोड़ी सी देर और थोड़ी सी मेहनत से ये बहुत ही अच्छी जलेबियां हमारी बन सकती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये जलेबी की रेसिपी कैसी लगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ। नई और एक मज़ेदार रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी इंशाअल्लाह। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।